नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल व्यासपीठ में, जहां हम सीखते हैं एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग सुरक्षा के साथ, जिम्मेदारी के साथ। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले साइबर सिक्योरिटी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है मैलिशियस ऑफिस डॉक्यूमेंट्स एंड मैक्रो अटैक वेक्टर। आज हम गिटहब की एक बहुत ही पॉपुलर रिपोजिटरी की मदद से यह समझेंगे कि अटैकर किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के VBA यानी कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस का उपयोग करके पेलोड ट्रिगर करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर या डिफेंडर के रूप में हम इसे अपने नेटवर्क में कैसे डिटेक्ट और मिटिगेट करते हैं। तो चलो सबसे पहले इस रिपोजिटरी को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इस रिपोजिटरी के फोल्डर में जाएंगे। इस फोल्डर में पहले वाली पाइथन फाइल की मदद से हम एक पावर सेल का रिवर्स सेल बनाएंगे, जो कि हमें बेस 64 एनकोडेड फॉर्मेट में ये बना के देगा। उसके लिए हम ये कमांड चलाएंगे, जिसमें हमने लोकल होस्ट की IP एड्रेस के रूप में हमने अपने काली लिनक्स की IP और लोकल पोर्ट के रूप में हमने 4444 डाला हुआ है। अब इस जनरेटेड बेस 64 एनकोडेड रिवर्स सेल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और जो दूसरी वाली पाइथन फाइल है उसको मैं एडिटर में ओपन करके यहाँ पे हमें पेस्ट करने के लिए बोला गया है, वहाँ पे मैं उसको पेस्ट करूँगा। इस फाइल को सेव करके हम एग्जिट करेंगे। अब इस फाइल की मदद से हम उस बेस 64 एनकोडेड रिवर्स सेल को हम 50-50 कैरेक्टर के चंक्स में विभाजित करेंगे। तो उसने ये कर दिया है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। इसको कॉपी करके हम एक अलग से फाइल बना लेंगे, जो कि एक टेक्स्ट फाइल रहेगी। इसको भी मैं सेव करके बंद कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपना एक पाइथन वेब सर्वर शुरू करूँगा, ताकि हम इस फाइल को विंडोज़ 11 मशीन में ब्राउज़र में ओपन करके इस पेलोड को वहाँ पे कॉपी कर सकें। साथ ही साथ मैं अपने टर्मिनल विंडो को स्प्लिट करके एक दूसरी टर्मिनल विंडो यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा और उस टर्मिनल विंडो में मैं अपना नेटकैट का लिसनर 4444 पोर्ट पे चालू करके रखूँगा। अब हम अपने विंडोज़ 11 वर्चुअल मशीन में जाएंगे, ब्राउज़र को शुरू करेंगे और ब्राउज़र में हम काली लिनक्स में जो पाइथन वेब सर्वर शुरू किया हुआ है उसको यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही मैंने 10.0.2.10
और पोर्ट 8888 का यूज़ करके पेज को ओपन करने की कोशिश की। यहाँ पे मुझे उस डायरेक्टरी की सारी लिस्टिंग दिखाई देगी और उसमें से हमें जो काम है वो है cell.txt, तो उसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें उस फाइल में लिखा हुआ पूरा कोड यहाँ पे हमें दिख जाएगा। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही एक वर्ड फाइल बना के रखी हुई है, उसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और इस वर्ड फाइल के अंदर हम एक मैक्रो क्रिएट करेंगे। तो व्यू मेनू में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे और व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं एक मैक्रो का नाम डालूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया है माई मैक्रो और क्रिएट बटन पे क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट की VBA की विंडो मिल जाएगी, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की विंडो मिल जाएगी और यहाँ पे मैं मैक्रो के लिए कोड कर सकूँगा। तो मैं एक सब रूटीन बनाता हूँ ऑटो ओपन नाम का, और उसके अंदर मैं माई मैक्रो को कॉल कर लेता हूँ। उसी प्रकार एक दूसरा सब रूटीन या प्रोसीजर बनाता हूँ डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर ओपन का, और उसके अंदर पर मैं माई मैक्रो करके अपना मैक्रो कॉल कर लेता हूँ। और अब माई मैक्रो के अंदर हम अपना कोड डालेंगे। ब्राउज़र में जाके हम अपना रिवर्स सेल यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर अब इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और अब VBA की विंडो को हम बंद करेंगे और अपनी वर्ड फाइल को भी हम क्लोज कर देंगे। अब हमें करना क्या है, तो जैसे कि हमने किसी को इस प्रकार की एक वर्ड फाइल बना के हम विक्टिम को भेजेंगे। अगर विक्टिम उस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करेगा, जैसे कि हम अभी इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो फाइल के साथ साथ एक पावर सेल विंडो भी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही हम अपने काली लिनक्स मशीन में जाएंगे तो वहाँ पे हमें इस विंडोज़ 11 मशीन का एक रिवर्स सेल मिल जाएगा। देखिए हमारा वही मशीन है, यहाँ पे ओपन हो गया। और अब हम यहाँ पे कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी कर सकते हैं उस विंडोज़ 11 मशीन के साथ। तो इस प्रकार से कोई मैलिशियस डॉक्यूमेंट से हम रिवर्स सेल ले सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। तो हम इसको डिफेंस या मिटिगेशन कैसे करेंगे। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, जिसे कहते हैं डिफेंसिव हार्डनिंग। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई यूज़र इस तरह की कोई फाइल डाउनलोड कर लेता है तो आप इसे कैसे ब्लॉक करेंगे। सबसे पहले हम VBA मैक्रो की रिपोजिटरी को डिसेबल करेंगे। दूसरा, हम इंटरनेट ड्रिवन मैक्रो, मतलब कि इंटरनेट की ओर से आने वाली कोई पण फाइल में जो मैक्रो है तो उसको हम ब्लॉक करेंगे। और हम ASR रूल को अनेबल करेंगे। जैसे ही हम ASR रूल
एनेबल कर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहकर भी cmd.exe या PowerShell.exe जैसे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब अगर यूज़र डॉक्यूमेंट खोलकर एनेबल कंटेंट पर क्लिक भी कर दे तब भी विंडोज़ डिफेंडर इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा और अटैक फेल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक मैक्रो बेस्ड अटैक को आसानी से ब्लॉक और मिटिगेट कर सकते हैं। कभी भी अनजान ईमेल के मैक्रोज अनेबल न करें। अपने सिस्टम में ग्रुप पॉलिसीज और अटैक सरफेस रिडक्शन यानी कि ASR नियमों को लागू करके रखें। अगर आपको ये प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और एथिकल हैकिंग की ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए एथिकल व्यस्पीत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।